नमस्कार मित्रों, कुमार्स क्लासेस की माँ बीड़ा पाड़ी सीरीज़ नंबर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो सीरीज़ में हम जानेंगे अर्नड लीव और हाफ पे लीव के बारे में। मित्रों, सबसे पहले जानेंगे ईएल यानी अर्न लीव के बारे में, जो साल भर में 2 इंस्टॉलमेंट्स में 1 जनवरी और 1 जुलाई को एम्प्लॉई के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है एट द रेट ऑफ 15 डेज़। यानी पूरे साल भर में 30 ईएल मिलती है, 15-15 करके 2 बार। और दोस्तों, इस ईएल को हम कलेक्ट करें तो ये टोटली एक्यूमुलेट हो सकती है मैक्सिमम 300 डेज़ इन एंटायर सर्विस। और हमारे लिए जब क्रेडिट होती है तो इसका जो रेशियो है 2.5 डे पर ईच कैलेंडर मंथ जो कंप्लीट होते हैं। ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ मीन्स कि पूरे के पूरे महीने एम्प्लॉय ड्यूटी पर होना चाहिए। यदि कोई एम्प्लॉई आफ्टरनून में ज्वाइन करता है ड्यूटी तो वो कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं माना जाता। इसी तरह से यदि बीच के मंथ में किसी भी तारीख पर कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है तो वो कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं माना जाता। ध्यान रहे, द डे ऑफ रिटायरमेंट इज ट्रीटेड एज वर्किंग डे। रिटायरमेंट अगर लास्ट डे में हो रहा है तो वो वर्किंग डे माना जाएगा और उसे कंप्लीट कैलेंडर मंथ माना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ समझते चलें कि यदि कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है फोरनून में तो भी उसका कंप्लीट कैलेंडर मंथ माना जाएगा। ध्यान रहे, रिजाइन, डेथ, डिसमिसल और रिमूवल के दिन को नॉन वर्किंग डे माना जाता है। इसलिए ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो ईएल क्रेडिट करने के लिए वो कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं माना जाएगा जिसमें रिजाइन, डेथ, डिसमिसल या रिमूवल हुआ है। दोस्तों, जैसा हमने बताया, ये 2.5 दिन पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के हिसाब से हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है। और यदि कर्मचारी ईओएल पर हो गया है या डाइज नन है, यानी विलफुल एब्सेंस को डाइज नन कर दिया गया है, तो उसे हम ईएल से एडजस्ट कर सकते हैं। और ईएल को ईओएल यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या डाइज नन से एडजस्ट करने का रेशियो होता है 1/10। अर्थात यदि 10 दिनों का डाइजनन या ईओएल है तो उसके लिए 1 दिन की ईएल डिडक्ट हो जाएगी हमारे अकाउंट से। और ऐसा मैक्सिमम 15 डेज़ के लिए एडजस्ट किया जा सकता है ईओएल या डाइजनन को अर्नड लीव से। साथियों, ध्यान रहे कि जो हमारे नेक्स्ट हाफ ईयर में क्रेडिट होने वाली है ईएल, उतनी ही ईएल को हम ईओएल या डाइजनन से एडजस्ट कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। यानी ईएल के केस में 15 डेज ईओएल या डाइजनन विद रेशियो ऑफ 1/10 में भी एडजस्टेड। इसके बाद जानते हैं हाफ पे लीव यानी अर्ध वेतन अवकाश, जो साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10 के रेट से मिलता है। यानी इन एवरी कैलेंडर ईयर 20 एचपीएल हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है। मंथली क्रेडिट रेशियो इसका 5/3 है, अर्थात ईच कैलेंडर मंथ जो कंप्लीट होता है उसके लिए 5/3 के रेशियो से एचपीएल हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है। 5/3 फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ की डेफिनेशन वही होगी जो हमने ईएल के लिए बात की है। मित्रों, एडजस्टमेंट या रिडक्शन के लिए हाफ पे लीव का रेशियो होता है 1/18। यानी 18 ईओएल या 18 डाइजनन के लिए 1 एचपीएल डिडक्ट होगी हमारे अकाउंट से। और इस तरह के एडजस्टमेंट मैक्सिमम 10 डेज़ के लिए ही किया जा सकता है। ये 10 डेज़ नेक्स्ट हाफ ईयर में क्रेडिट होने वाली एचपीएल है जो हमारे अकाउंट से एडजस्ट की जा सकती है इन द केस ऑफ ईओएल एंड डाइजनन। एचपीएल के केस में साथियों, जानने योग्य बात यह है कि यदि हमारे अकाउंट में अर्न लीव है फिर भी एम्प्लॉय चाहे तो हाफ पे लीव अप्लाई कर सकता है वो। साथ ही साथ एचपीएल यानी हाफ पे लीव मेडिकल और प्राइवेट अफेयर्स दोनों कंडीशंस में अलाउ की जा सकती है। यदि कोई एम्प्लॉय विद मेडिकल सर्टिफिकेट एचपीएल अवेल करता है तो इसे हम कम्यूटेड लीव कहते हैं। और यह कम्यूटेशन हमारे एचपीएल अकाउंट में क्रेडिटेड लीव के आधार पर उसके बराबर ही संभव है। मित्रों, हम किसी अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी के लिए विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपनी 180 एचपीएल को कम्यूट करके 90 डेज़ की छुट्टी ले सकते हैं। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ये पावर है कि वो 3 दिनों की एचपीएल कम्यूट कर सकती है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। कम्यूटेशन में हमारी 2 एचपीएल
खर्च होती है, लेकिन हमें उस दिन की फुल सैलरी मिल जाती है और 2 HPL के जाने से हमें 1 दिन की पूरी छुट्टी मिलती है। यदि हम प्राइवेट अफेयर्स में छुट्टी लेते हैं यानी बिना मेडिकल सर्टिफिकेट अप्लाई किए, तो मित्रों ये ध्यान रखने की बात है कि उस दौरान जब हम प्राइवेट अफेयर्स में विदाउट कम्यूटेशन HPL लेते हैं तो हमारी सैलरी हाफ डे की हमें मिलती है। दोस्तों हम EL को एक्यूमुलेट कर सकते हैं 300 तक और इस 300 में जो कमी होती है उसे HPL से पूरा कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि HPL हाफ पे लीव है, इसलिए उस दिन कैश करते समय हाफ पे ऑफ द लीव अमाउंट ही मिलता है एम्प्लॉय को। मित्रों इस तरह आज की वीडियो में हमने अर्न्ड लीव, हाफ पे लीव, इनके क्रेडिट के बारे में, इनके एक्यूमुलेशन के बारे में और EOL के लिए, डाइज नन के लिए इनके डिडक्शन के रेशियो को अच्छी तरह समझा। दोस्तों यदि स्टडी पर्पस से भी हम कम्यूटेड HPL लेना चाहते हैं तो उसकी भी लिमिट मैक्सिमम 180 डेज़ है जो हम कम्यूट कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मैक्सिमम 90 डेज़ की ही फुल डे लीव हम HPL को अवेल करते हुए ले सकते हैं, जिसमें हमारी 180 HPL खर्च होती हैं। तो साथियों बहुत सारी बातें आपने HPL और EL के बारे में जानी। यदि कोई और सवाल आपके मन में है तो हमारे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, हम आपको इमीडिएट रिप्लाई करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।